हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, पूरा विस्तास बुक, फ्लेमिंगो बुक एंड ग्रामर सेक्शन अलग अलग वीडियो सेपरेट बना दूंगा। तो आज आपका सेपरेट वीडियो ओनली ऑन फोकस सिर्फ और सिर्फ विस्तास पर है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने विस्तास का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, रिवीजन, लाइन बाय लाइन, समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ। इसीलिए आज इसका टॉप 20 सब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि आपका बेहद ही चांस है कि एग्जामिनेशन में इसी के आसपास आपके सवाल रहेंगे। इससे घुमा कर दे दे, लेकिन जो अब ये टॉप 20 पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं देगा। हाँ, घुमा के दे सकता है, आगे पीछे कर देगा, लेकिन आप इतना पढ़ लिए तो आप वहाँ पर लिख पाइएगा, फुल में फुल मार्क्स लेइएगा। लेकिन पढ़ना पूरा नोट्स को, ऐसा नहीं कि भैया बस इसमें जितना बता दिए, हर एक चैप्टर से दो दो सवाल यहाँ पर है, हर एक चैप्टर से दो दो सवाल है। ठीक, ऐसा नहीं कि बस केवल यही दोनों को पढ़ कर जाना है। आपको क्या करना है, आपको इस पर फोकस ज़्यादा करना है, ये सब कंटेंट को याद रखना है, माइंड में अच्छे से समझ कर बैठा लेना है, ताकि एग्जाम में इसी से रिलेटेड देगा। लेकिन नोट्स क्या करना है, पूरा नोट्स को पढ़ लेना है। कोई भी सवाल उठा के दे सकता है, कहीं से भी दे सकता है, लेकिन ये सब का चांस थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक, एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। ठीक है ना, ऐसा कोई टीचर, कोई गेस, कोई कहीं कुछ नहीं, मेरे अनुसार ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, तो मेरे ऊपर विश्वास हो तो आप इसको पढ़िएगा, ना तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ कुछ मोटिवेशन के साथ, ठीक है, मैं हर हाल में मैं हर हाल में सफलता हासिल करके रहूँगा। बस अपने आप से बोलिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर हाल में सफलता हासिल करके रहूँगा। इसी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ, आइए आपका फर्स्ट सवाल देख लेते हैं। और फर्स्ट सवाल देखने से पहले आप कंटेंट देख लीजिए कि विस्तास में आखिर है तो क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपका विस्तास में क्या है, थर्ड लेवल जैक फिने, यहाँ पे थोड़ा सा राइटर का नाम भी रिकॉल होगा। टाइगर किंग, ये सब याद करने का ट्रिक अलग से बता दिए हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट पढ़ेंगे। काल्की, ठीक है, कृष्णमूर्ति, रामास्वामी, काल्की पूरा नाम भी याद रखिएगा। ठीक है ना, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिसानी दोषी। ठीक है, इनेमी, पल एस बक। ठीक है, शुड विजार्ड हिट मोमी, जॉन अबडाइक, ऑन द फेस ऑफ इट, सुजान हिल, इवांस ट्राई एन ओ लेवल, कोडिंग, डेक्स्टर, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिटकाला शाह एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स, बामा। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। कंटेंट के साथ साथ आपका क्या हो गया यहाँ पर कि राइटर ने भी रिकॉल हो गए। चलिए, इसी के साथ लेट्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से क्या मिलता है, मोटिवेशन आता है और आपका इससे कुछ नहीं जाता है। इसी के साथ फर्स्ट सवाल लगा दिए हैं। चलिए, क्या बोल रहा है कि हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल वह कैसे गया था। ठीक है, तो घुमा के भी दे सकता है। ठीक है ना, कि हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल। ठीक है, अगर ऐसे ना दे तो इसको घुमा के कैसे दे सकता है, हाउ डिड चार्ली लोस्ट इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कैसे वहाँ पर लोस्ट हो गया, तो लोस्ट हो गए कहाँ चला गया तो भी आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे लोस्ट हुआ, कैसे थर्ड लेवल पे चला गया, तो घुमा के कहीं से दे सकता है। तो इसको पढ़ लीजिएगा तो आप लिख पाइएगा, लेकिन नोट्स में सब सवाल अलग अलग बनाए हुए हैं, इसलिए कहें फोकस क्या करना है, सारा नोट्स को आराम से पढ़ लेना है। ठीक है, रट रट के नहीं समझना। ऐसे मान लीजिए इस लाइन को हम पढ़ें, ठीक है, अभी इस लाइन वहाँ एग्जाम में भूल गए, तो एग्जाम में भूल गए तो क्या दिक्कत है, लाइन भूले हैं, कंटेंट तो याद है माइंड में, हाँ करना इसका ये होगा, तो उस टाइप से आप खुद से लिख सकते हैं। लेकिन खुद से लिखने के पहले आपको समझना होगा, हर एक बात को समझना होगा, तभी आप खुद से लिख पाइएगा। क्योंकि खुद से लिखने में आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कंटेंट चेंज नहीं कर सकते। कंटेंट आपको वही डालना है, ठीक है ना, तो कंटेंट वही डालना है। आप लैंग्वेज, सबवे है, ठीक है, सबवे स्टेशन का नाम है, वो तो याद ही करना है, याद तो करना ही है, बिना याद किए कैसे होगा, लेकिन रट कर नहीं, समझ कर। बात समझ गए। चलिए, ठीक है, पूरा याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, हूँ बहू, लेकिन हूँ बहू याद करना टफ है, वो रटने का काम होगा, तो उतना आपको नहीं करना है, आपको समझ लेना है। लेकिन आपको रटने का कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप रट भी सकते हैं, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग कैपेसिटी होता है। ठीक, तो आपको रटने का कैपेसिटी 2-3 बार पढ़ी, सब रटा जाएगा, सब माइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको करना है, लेकिन मेरे अनुसार आप पढ़िए, इसको 2 बार पढ़िएगा, समझिएगा सबको सब, लेकिन समझा हुआ जो भूलता है, इसीलिए उसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो ये सबको आपको माइंड में समझ कर बैठा लेना सारे को, कि हम लिख पाएंगे। फर्स्ट डे कवर क्या है, तो फर्स्ट डे कवर क्या है तो उसको समझिएगा तब ना याद होगा, ऐसे याद नहीं ना होता है, तो समझ कर याद करना है, ताकि सब माइंड में बैठा रहे। चलिए, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कशन कर दिए, ताकि आप टेंशन ना ले, आराम से पढ़ें। ठीक है, चलिए, क्या बोल रहा है, समझा हुआ एग्जाम में नहीं भूल पाता, इसलिए बोलते कि समझना जरूरी है। देखिए, चार्ली हैड बीन लेट फॉर हिज होम, वह घर के लिए लेट हो गया था। ठीक, सो ही डिसाइडेड टू टेक ए सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है, तो ये सब बात याद रखिएगा, तभी ना आप लैंग्वेज चेंज करिएगा। लेकिन ये सब तो वर्ड याद रखना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, रिवीजन करके पढ़ना होगा। ठीक है, समझ कर याद करना होगा। बात समझ रहे हैं। ठीक, वहाँ से सबवे लिया, सबवे मैंने क्या, छोटी सी ट्रेन लिया, ताकि मैं लेट हो रहा जल्दी से, मेट्रो का नाम होता है सबवे। ठीक, ही वेंट डाउन द स्टेप डाउन, सीढ़ी से नीचे उतरा, एंड केम टू द फर्स्ट लेवल पर आया। देन ही वॉक डाउन टू द सेकंड लेवल, उसके बाद सेकंड लेवल पर गया। ठीक, वेयर द सबवे ट्रेन लेफ्ट, जहाँ के सबवे ट्रेन क्या हुआ, छूट गया।
ठीक है। तो लेफ्ट की जगह पे आप क्या सकते हैं, स्किप डाल सकते हैं, कुछ वर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको कंटेंट वही सब रखना है, ठीक है। ही डक्ड इनटू द आर्च, अब आर्च में घुसा, ये सब तो बात याद रखना होगा। आर्च वहाँ का ऐसा करके वहाँ उसके अंदर में एंट्री करता है, ठीक है। डर्च इनटू द आर्च एंड डूरवे एंड गोट लॉस्ट, वहीं पे लॉस्ट होता है। तो इस लाइन को नहीं डालिएगा तो कैसे जाएगा, कहाँ पे कैसे लॉस्ट हुआ, ठीक है, वहाँ पे लॉस्ट हो गया। एंड इसके बाद क्या हुआ, लॉस्ट होने के बाद आपको लॉस्ट नहीं बताना है, आपको बताना है कैसे वहाँ पहुँचा, ठीक है। देन द टनल टर्न ए शिफ्ट लेफ्ट एंड देन टेकिंग ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ द स्टेयर एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल। देखिए वहाँ पे जो टनल था जहाँ जिसमें वो एंट्री किया, तो टनल क्या हुआ था, थोड़ा सा शिफ्ट लेफ्ट, यानी थोड़ा सा लेफ्ट की ओर मुड़ा हुआ था, ठीक है, लेफ्ट की ओर मुड़ा हुआ था। एंड देन टेकिंग ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, सीढ़ियों पर छोटा छोटा फ्लाइट, यानी कि उस पर अपना पैर को आगे बढ़ाया, ठीक है। एंड ही केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, अब बस जैसे ही उसमें एंटर किया, देखा है कि थर्ड लेवल पर पहुंच गया, थर्ड लेवल पहुंच गया। एंड द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, यहीं पे आके थर्ड लेवल पर पहुंच गया। तो इतना कंटेंट है, कंटेंट माइंड में आ गया तो बस वही घुमा के आगे पीछे करके लिख देंगे, ठीक है। लेकिन समझे रहिएगा तब, बात समझ। चलिए अब थोड़ा सा जल्दी, फर्स्ट डे कवर क्या है। फर्स्ट डे कवर आपसे पूछेगा तो क्या करिएगा, न्यू स्टाम्प, तो याद रखना होगा न्यू स्टाम्प, ठीक है। तो बोलिएगा भैया किसे, ये तो रटने का बात हो गया कि कीवर्ड को रटा जा रहा है, नहीं रटा नहीं जा रहा है, नाम है तो नाम है तो उसको तो याद रखना होगा, नाम तो याद रखना ही होगा ना, तो उसमें तो रटना ही होता है, ठीक है। लेकिन कोई बड़ा लॉन्ग आंसर है तो उसको आप रट नहीं पाइएगा, उसको आप समझ लीजिए। कोई शॉर्ट है तो उसको तो रटना होगा, कोई मीडियम है तो कुछ कुछ पॉइंट को रटिए, कुछ कुछ समझ लीजिए जहाँ नाम वगैरह है। तो बात को समझ रहे हो कैसे याद करना क्या करना है, ठीक। तो न्यू स्टाम्प जब इशू होता है तो स्टाम्प कलेक्टर्स बाई न्यू सम स्टाम्प, कुछ स्टाम्प को कलेक्ट करते हैं, ठीक। एंड जो कलेक्टर होते हैं, एंड दे यूज दीज स्टाम्प टू मेल इन्वेलप टू देमसेल्फ, और उस स्टाम्प को क्या करते हैं, खुद को इन्वेलप करते हैं, खुद को भेजते हैं, ठीक है ना। इन्वेलप में खाली एक पेपर होता है तो वहाँ पर मुहर लगाकर उसमें, और कुछ अंदर में नहीं रहता, मुहर लगाकर स्टाम्प का, और अपने आप को सेंड कर देते हैं। जब नया स्टाम्प रिलीज होता है तो खरीद कर अपने आप को एक खाली इन्वेलप में भेज देते हैं, ठीक। ऑन देम सेल्फ वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जिस दिन स्टार्टिंग में ही फर्स्ट दिन निकला था सेल, फर्स्ट डे कवर, उसी दिन अपने आप को भेज देते हैं। द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, उस पर एक मुहर लगा रहता है पोस्ट मार्क का, जो दिखाता है कि क्या प्रूव द डेट, द इन्वेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, और वही जो डेट है उसी से पता चलता है कि फर्स्ट डे कवर है। तो सब कंटेंट को माइंड में रखकर भूल गए तो एक बार रिविजन कर लेंगे, हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में क्या होता है ना कि हम जैसे बैठते एग्जाम में लिखने तो अपने लिखाने लगता है, जब बात को समझे हुए रहते हैं तो फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा टाइम दे दिए, उसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा अलग से बता दिए, लेकिन अब जो बताना था काम हो गया, अब डायरेक्ट हम लोग लाइन में थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट करेंगे, ठीक। हु मैनेज द हैंडेड टाइगर फॉर द महाराजा एंड फ्रॉम वेयर एंड वाई, ये लॉन्ग आंसर है तो इसको समझ लीजिएगा, तो इसमें कोई बात है नहीं। क्या करना है, दीवान मैनेज द हैंडेड टाइगर फॉर द महाराजा फ्रॉम द पीपुल्स पार्ट्स ऑफ मद्रास, यहाँ से किया था, ठीक है। चलिए बिकॉज, तो प्लेस के नाम वगैरह याद रखना। बिकॉज द दीवान वॉज कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिडंट गेट द हैंड्रेड टाइगर सून, अगर महाराजा 100वां टाइगर जल्दी नहीं खोज पाते हैं तो क्या होगा, अगर उनको नहीं मिला 100वां टाइगर जल्दी तो क्या होगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द रिजल्ट कुड बी कैटेस्ट्रोफिक, कैटेस्ट्रोफिक मतलब कि काफ़ी दयनीय, काफ़ी मतलब कि मतलब इसका एक्यूरेट हिंदी क्या होगा, इसको आपको एक्यूरेट हिंदी देख लीजिए, मेरे अनुसार कैटास्ट्रोफिक मतलब कि फंस जाना, मतलब काफ़ी दयनीय स्थिति खराब हो जाएगा, ठीक है, इतना समझिए, ठीक। इसका डिक्शनरी थोड़ा सा चेक ही कर देते हैं। चलिए जिसका एक्यूरेट हिंदी देख लीजिए डिक्शनरी लगाकर, आपत्तिजनक या फिर प्रलयकार, यानी कि तबाही विनाश खत्म हो जाएगा, बात को समझ। चलिए नेक्स्ट सवाल, हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, ठीक है ना। वाई डिड ही गेट नेम, वो अपना नाम क्यों पाया टाइगर किंग, ठीक। देखिए क्या करना है, क्या करना है, याद करना है लेकिन समझ कर, बात को समझ। चलिए तो कह रहा है द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के राजा थे, ठीक। ही हैड ए लॉट ऑफ टाइटल, उनको बहुत सारे नाम थे, बट पॉपुलरली ही वाज नोन एज द टाइगर किंग ड्यू टू ही द स्किल ऑफ किलिंग टाइगर्स, बात को समझ गए यहाँ तक। चलिए ही हैड वोवेड टू किल द हैंडेस्ट टाइगर्स ओनली टू डिस्प्रूव द, उन्होंने कसम खाया था कि हम 100 टाइगर को मारेंगे, ठीक है ना, टू डिस्प्रूव द प्रोफेसी ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स का प्रोफेसी यानी जो भविष्यवाणी था उसको डिस्प्रूव करने के लिए कि तुम लोग का भविष्यवाणी गलत है, मैं इसीलिए क्या करूँगा, हैंडेड टाइगर को मारूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बता दिया गया था कि तुम्हें 100 टाइगर जो है ना तुमको मार देगा, इसलिए 100 टाइगर को मारने के लिए उन लोग का प्रूफ डिस्प्रूव करने के लिए ऐसा किया था। चलिए व्हाट वाज गोंडवाना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाउ डिड इट डिसइंटीग्रेटेड, कैसे वह टूट गया उसके बारे में। या एक और सवाल यहाँ पर बोल सकता है कि व्हेन वी आर द इंडियन एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, कब इन लोग दोनों एक ही लैंड मास के पार्ट थे, ठीक। तो अबाउट 615 मिलियन ईयर अगो देयर वाज ए गेंट एमलगमेटेड, मतलब कि कंस्ट्रक्टेड, एमलगमेटेड मतलब कि बहुत बड़ा, एक गेंट होने बड़ा हो गया, एमलगमेटेड मतलब कि उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टेड यानी कि एक जगह पे सब इकट्ठा होना, ठीक है ना, तो उसी को एमलगमेटेड, बहुत बड़ा चट्टान एक तरह से, ठीक। एमलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम क्या होता है गोंडवाना, डिड इंडिड एग्जिस्ट, यानी को सही में एग्जिस्ट करता था,
ठीक है। एंड सेंट्रली रफली अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, आज जो अंटार्कटिका है उसी के जगह में था। इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, दोनों उसी का पार्ट थे। गोंडवाना फॉर इतना मिलियंस ईयर एगो थ्राइव्ड, यानी कि 500 मिलियन तक वह थ्राइव्ड में क्या हुआ, फला फूला, ठीक है। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वेयर विप्ड आउट, उसी समय का बात है जब डायनासोर समाप्त हुए, 500 साल तक खत्म हुआ, वहाँ 500 साल तक फला फूला, उसके बाद यह तबाह हुआ, और तबाह जब हुआ तो उसी समय का बात हो रहा है कि डायनासोर खत्म हुए। एंड अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वेयर वाइप्ड आउट, खत्म समाप्त हुए। एंड एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडर द वे, 500 सालों तक को फला फूला, उसी समय बर्बाद हुआ 500 साल के बाद। तब क्या हुआ कि डायनासोर समाप्त हुए और हम लोग क्या, नया मैमल्स जो हम लोग है स्तनधारी लोग यहाँ पर पृथ्वी पर गोट अंडर वे हम लोग आ गए, ठीक है। एंड द लैंड मास वाज द फोर्स टू सेपरेटेड इन द कंट्री, और जो लैंड मास है उनको फोर्स हुआ, मतलब कि कुछ इंटरनली कुछ कंडीशन होगा जिससे कि फोर्स होने का वो सेपरेटेड इन द कंट्री, जो क्या जो कंट्री के रूप में सेपरेट हुए। एंड शेपिंग द ग्लोब एज वी नो टुडे, आज हम लोग जानते हैं तो वही को। तो इसमें क्या करना है, बात को समझ गया, कैसे याद रहेगा, याद रखकर माइंड में बैठाना होगा, कितना साल पहले गोंडवाना एग्जिस्ट करता था, ठीक है ना, इंडिया अमेरिका उसी का पार्ट थे, इतना सालों तक रहा, तो कुछ पॉइंट माइंड में रहेगा, तो फिर आप बना के लिख दीजिएगा। फिर डायनासोर वगैरह समाप्त जब हुए तो उसी समय मैमल्स आए तो उन लोग फिर आज जो कंट्री हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड में जो बना हुआ है, तो वह आज जो नया जो बना हुआ है तो उसी का दिन है जब पूरा सब तबाह हुआ था उसके बाद का, ठीक है। अच्छा, हाउ डिड अंटार्कटिका बिकम फ्रीजिड, अब बोले अंटार्कटिका कैसे ठंडा हुआ, आपको बताना होगा कि साउथ अमेरिका डिफरेंट टू जो नॉर्थ अमेरिका, तो एकदम नाम है, कंटेंट तो कुछ भी एकदम याद ही करना होगा, इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। एंड ओपनिंग द डायरेक्ट पैसेज टू क्रिएट कोल्ड सर्कम पोलर करंट, एकदम कंटेंट ओरिजिनल, यहाँ पे आप कुछ भी अपना नहीं डाल सकते, कुछ भी आप अपना नहीं डाल सकते, लिख लीजिए हैंडल पर, आपको हूबहू लिखना ही होगा, यानी कि इसको एकदम रटना ही होगा, क्योंकि यह नाम है, ठीक है ना, तो नाम आपको याद ही करना होगा। कोई स्टोरी नहीं कि राजा कैसे बड़ा हुए, कैसे महाराजा का नाम हुआ, तो वो उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको याद ही रखना होगा कि क्या हुआ था। याद रखिए माइंड में बैठा के कि साउथ अमेरिका डिफरिंग टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना, यानी कि वो उसको ज्वाइन किया था। एंड ओपनिंग ए डायरेक्ट पैसेज, याद रखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका ऊपर है और साउथ नीचे है, तो यहाँ से ऊपर जब ज्वाइन किया तो बीच में आपका डायरेक्ट पैसेज ओपनिंग हुआ था, खुला, ठीक है। लेकिन याद रखने का सबसे अच्छा कि समझ कर याद करिए, रटना नहीं, समझ जाना सही बात को, ठीक। चलिए नाम क्या याद रखना, ओपनिंग ए डायरेक्ट पैसेज खुला, तो क्या खुला था, डायरेक्ट पैसेज टू क्रिएट कोल्ड सर्कम पोलर करंट, एकदम ठंडा ठंडा करंट उससे बहने लगा, ओपन हुआ तो बीच में करंट बहने लगा, ठीक है। एंड कीपिंग द अंटार्कटिका फ्रीज, उसी को अंटार्कटिका को क्या किया, ठंडा कर दिया, ठीक है ना, डिसोलेट अलग कर दिया। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड के बॉटम उसको पहुंचा दिया, पूरा ठंडा करके सबसे सेपरेट कर दिया। तो बात को याद रखना होगा कैसे कैसे क्या हुआ कि साउथ अमेरिका ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, फिर ओपनिंग हुआ डायरेक्ट पैसेज जब क्रिएट हुआ तो कोल्ड सर्कम पोलर करंट उसमें बहने लगे, उसी करंट के कारण क्या हुआ, अंटार्कटिका फ्रीजिड यानी कि ठंडा हो गया। बात को समझ, उसको ठंडा कर दिया, डिसोलेट कर दिया, वर्ल्ड से अलग कर दिया, कितना आसानी से याद हो गया, सब बात समझ गए, तो इसी कहते हैं कि याद करने में आसानी होता है। चलिए, हु वाज यूमी, यूमी कौन थी, ठीक है। हाउ डिड सी रिएक्ट टू सी द इनेमी सोल्जर को देखने के बाद वो कैसा रिएक्ट की, डिड वास हिम, क्या उसको साफ की, वाई, और की तो क्यों नहीं की तो क्यों, आपको बताना। तो यूमी वाज ए मैड, वह एक मैड थी, मैड की जगह सर्वेंट डाल सकते हैं, बात को समझोगे तब ना कि मैड थी। इन द डॉक्टर सदाव हाउस, ठीक है, एंड हुज ड्यूटी वाज टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, बच्चों को देखभाल करना उसका ड्यूटी था। एंड डॉक्टर सदाव, ठीक, और डॉक्टर सदाव के बच्चे का देखभाल करना। एज सुन एज सी सा द इनेमी सोल्जर, जैसे उन्होंने इनेमी सोल्जर को देखा, ठीक है, सी बिकेम एक्सट्रीमली एंग्री, काफ़ी क्या हो गई, गुस्सा हो गई। एंड हर थिक लिप्ड फोल्डेड देमसेल्फ इनटू स्टबर्नेस, मतलब पूरा गुस्सा से एकदम उसका जो लिप है फोल्डेड हो गया, एकदम क्या बोलते हैं उसको, सिचुएशन को समझ रहे होंगे। एंड रिफ्यूज टू, अब बोली कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, स्टब पूरा हट में आ गई, हट की तरह करने लगी। एंड रिफ्यूज टू वाश हिम, उसको रिफ्यूज कि नहीं हम नहीं करेंगे, साफ नहीं कर सकते। गाइडेड बाय द पैट्रोटिज्म, कैसे, क्योंकि वह पैट्रोटिज्म से गाइडेड थी, यानी कि पैट्रोटिज्म से मतलब कि देशभक्ति का भाव लेकर बैठी हुई थी, इसीलिए बोली कि हम नहीं कर पाएंगे। एंड डिस्पाइट द ऑर्डर ऑफ द मास्टर, उसका मास्टर का ऑर्डर था कि साफ करो, लेकिन वह साफ नहीं की, क्योंकि उसके माइंड में क्या थे, देशभक्ति का जोश जुनून था। हु वाज डॉक्टर सदाव, जितने भी लॉन्ग चैप्टर आपका है उसको कैरेक्टर रखिए, कैरेक्टर से ही सवाल आपका बनेगा, ठीक है। डॉक्टर सदाव वाज ए इमिनेंट जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट, बहुत अच्छा लाइन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी के लिए। एंड ही वाज ए एजुकेटेड इन अमेरिका, ठीक है ना, ये सब स्टोरी है, इसमें आप राइटर का नाम याद रखिएगा तो कुछ बना के 2-4 लाइन भी लिख सकते जब भूल गए तब, ठीक है ना, इस टाइप से होता है। तो स्टोरी का अलग चीज़ है, अब नाम है तो उसमें अलग चीज़ होता है। चलिए, ही वाज
एजुकेटेड इन अमेरिका, अमेरिका में पढ़े लिखे, ठीक है। एंड हैड स्पेंड 8 वैल्यूएबल ईयर्स ऑफ हिज यूथ इन अमेरिका, 8 साल गुजारे थे। तो सब्जेक्टिव पढ़ने से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। आपका वेटेज ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का है। आज 20 पूरा कंप्लीट किए, कल आपका 20 से टेस्ट होगा, जिसमें क्या होगा 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 4 आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो आपको पढ़ लेना है ताकि आप आराम से उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकें, ठीक है। तो कल आपका टेस्ट इसी का होगा, ठीक है। और टेस्ट का जो PDF है, जैसे कि टेस्ट ये वीडियो है, इसका वीडियो आपका ग्रुप में जाएगा, ठीक है। कौन ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि मैं मैसेज करके परेशान हो गया, सब दिमाग खराब पड़ता है वहाँ पर, ठीक। और जो टेस्ट लेते हैं MCQ का, ठीक है, जिसमें कुछ सब्जेक्टिव भी रहता है, उसका PDF आपको टेलीग्राम में नहीं जाएगा। टेलीग्राम इसलिए नहीं जाएगा कि वहाँ के स्टूडेंट क्या है, कुछ पढ़ते नहीं है, फर्स्ट थिंग, ठीक। उन लोग का मतलब है कि भैया आप PDF बना दीजिए, PDF हमको सेंड कर दीजिए, उसमें क्या करिए ना, आप टेकआउट भी कर दीजिए, सब बता दीजिए। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बस आराम से PDF को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आपका कुछ होए या ना होए, हमको आपसे मतलब नहीं है, हमें खुद से मतलब है। लेकिन हमें तो सबसे मतलब भी हमें भी नहीं है, हमें उन्हीं से मतलब है जिनको हमसे मतलब है। इसीलिए बेस्ट है एक ग्रुप बना दिए, व्हाट्सअप ग्रुप, उन्हीं लोग स्टूडेंट उसमें ज्वाइन करें, जो कि क्या करें, जो कि ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कंटेंट बनाने करने में टाइम जाता है, और मैं टाइम दे रहा हूँ तो आप भी टाइम दीजिएगा, तो ना मेरा भी बेनिफिट, आपका भी बेनिफिट, दोनों का। आप वीडियो नहीं देखे, केवल PDF पढ़ ली, ठीक है, तो उसे मेरा क्या जा रहा है। तो मैं अपना फालतू का टाइम आपको क्यों दूंगा, बताइए क्यों दूंगा। कोई भी नहीं दे सकता, मैं क्या, कोई भी नहीं दे सकता। इसीलिए जो लाइव क्लास में स्टूडेंट जुड़ेंगे उनको टेस्ट का कॉपी जाएगा। हाँ, पढ़ने के लिए आप फ्री पढ़िए, डजेंट मैटर, आपको PDF में सेंड कर दूंगा। लेकिन जहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, मैं ज़्यादा एफोर्ट लगा रहा हूँ, तो आपको भी लगाना होगा, आपको भी सपोर्ट दिखाना होगा। बात को समझ गए। तो लाइव का टेस्ट का PDF सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा। जो वीडियो लाइव में रहेंगे सो, या फिर रिकॉर्डेड वीडियो भी देखेंगे, उनको पास पासवर्ड जाएगा, वही उस पासवर्ड से PDF को पढ़ सकते हैं। इतना कुछ करके बना कर दे रहे हैं, तो आपको तो उतना करना होगा। और पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो लाइव क्लास में उनको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ रहे हैं। और जिनको नहीं है तो कोई बोलेगा कि एक ही दिन में पढ़ लेंगे, तो आप छोड़िए, हम कहना कुछ नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो बात था, यहाँ पर क्लास चल रहा है तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बात बता दिए, ये PDF आपका ग्रुप में जाएगा, क्योंकि मैंने ग्रुप में वादा सबसे किया है कि पूरा चैप्टर की इंपॉर्टेंट दे देंगे, तो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, बाद में जाएगा, लेकिन टेस्ट का नहीं जाएगा। इसका हम स्टार्टिंग में भेजते भी नहीं थे, जब भेजने लगे तो बोले उसमें पासवर्ड जाएगा। अब पासवर्ड से दिक्कत होने लगा, तो अब ना लीजिए, हम नहीं भेजेंगे, हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन ज़रूरी है सभी। चलिए, तो हु वाज द डॉक्टर सदा, डॉक्टर सदा कौन थे, तो हो गया सब कुछ। चलिए, सर्जन, मेडिसिन, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। 8 वैल्यूएबल ईयर स्पेंड इन देयर लाइफ, ठीक है, इन अमेरिका टू लर्न ऑल अबाउट ही कुड लर्न सर्जन एंड मेडिसिन। जितना वह लर्न कर सकते थे उतना सब वहाँ से लर्न किए। एंड ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर द वुंड्स इंटायर क्लीनली। यानी कि जो घाव वगैरह साफ करने का एक दवा बनाए थे, जो कि आपको पूर्ण रूप से साफ कर देता था, तो इसका भी खोज किए थे। तो इनका इसीलिए नाम था, क्या नाम था, डॉक्टर सदाव। साइंटिस्ट एंड सर्जन दोनों थे, ठीक है, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। चलिए, तो इसके बाद ठीक है, वीडियो चल रहा है, चलिए बहुत अच्छा। हाउ डज जो वांट टू स्टोरी टू एंड द एंड वाई। जो क्यों चाहती थी, कैसा चाहती थी कि मतलब स्टोरी मेरा एंड हो, ऐसा क्यों हो, ठीक। हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई। जो मतलब कैसे चाहती है कि स्टोरी एंड होवे, ठीक है ना, और ऐसा क्यों चाहती है, ठीक है, बताना। तो जो डिजायर, प्रेजेंट में, आंसर में आपका प्रेजेंट में जाएगा। जो डिजायर, जो का डिजायर है, क्या डिजायर है कि डिजायर करती है दैट द विजार्ड्स शुड रिफ्यूज टू कन्वर्ट द स्टंक बैक इनटू द फाउल स्मेल एनिमल। उसको नहीं करे, चेंज नहीं करे, रिफ्यूज करे, ठीक है ना, गंदा स्मेल नहीं करे। एंड द विजार्ड शुड पनिश स्कंक, चलिए ठीक है, एंड स्कंक बैक इनटू द फाउल स्मेलिंग एनिमल्स। कहाँ थे हम लोग, ठीक है, एनिमल्स। एंड चलिए फॉलोइंग, चलिए विजार्ड शुड पनिश द स्कंक मदर, स्कंक मदर को मारना चाहिए उसे। एंड ऑन मेकिंग ए सच स्टूपिड, ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, कितना अच्छा उसका रोजेज का स्मेल हो गया, आप जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे कि नहीं मेरा रिटर्न स्कंक कर दो, मारना चाहिए, सब इस टाइप से गुस्सा दिखा रही है, उनको ऐसा करना चाहिए, ठीक। एंड सी वांट्स, और चाहती, क्या चाहती है, दिस टू हैपन्स बिकॉज सी कांट सी रोजर स्कंक बीइंग लेफ्ट एलोन बाय हिज फ्रेंड्स। वो ऐसा इसलिए चाहती है। चलिए, तो ठीक है, थोड़ा सा घर पे आ गए तो इसलिए आज क्लास भी नहीं हो पाया था, दिन भर बाइक गाड़ी में थे, तो घर पे आए तो ढंढन हो रहा है। चलिए, सी वांट्स दिस टू हैपन्स बिकॉज सी कांट सी, ऐसा इसलिए चाहते ऐसा हो, कांट सी द रोजर स्कंक बीइंग लेफ्ट एलोन, वो अकेले ना रहे और दोस्तों से, बात को समझ रहे होंगे। चलिए, एक और सवाल यहाँ पे है उसी से कि हु इज जो कौन है,
हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग, पिताजी स्टोरी सुना रहे हैं तो उस कैसे उनसे रिस्पॉन्स करती है, कैसा जवाब देती है उसके बारे में। तो जो इज द जैक डॉक्टर बहुत अच्छा पढ़ लीजिएगा। एंड सी इज अबाउट 4 year old, और 4 साल की है। अर्लियर जो कुड्स क्या है फेल एस्लीप, यानी कि सो जाती थी विल लिसनिंग द फादर्स स्टोरी, पहले सो जाती थी लेकिन बट नाउ आज क्या है सी रिस्पॉन्स टू हर फादर्स, आज वो रिस्पॉन्स कर रही है। एंड यहाँ पर स्टोरी बाय द राइजिंग सन, कुछ सवाल पूछकर और कुछ रिस्पॉन्स कर रही है। एक्सप्लेन द ब्यूटी एंड बीस्ट, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि कहना ही नहीं है, आपको बताना है। देखिए ब्यूटी क्या है लड़की है, बीस्ट क्या है राक्षस, यानी कि ठीक है जानवर होता है। कैसा जानवर, मोस्ट्रियस यानी कि राक्षसी जानवर, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि हैंडसम इज वन हु हैंडसम डज, हैंडसम वो है जो हैंडसम करता है, क्या करता है, काम करता है, ठीक। इनर ब्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल ब्यूटी, बात को समझ गए। चलिए ब्यूटी लव ए मोस्ट्रियस बीस्ट, एक राक्षसीय जानवर को प्यार करती थी, ठीक है ना। एंड ड्यू टू ही इनर ब्यूटी, ऐसा प्यार इसलिए करती थी क्योंकि उसका इनर ब्यूटी था। व्हेन सी किस्ड हिम, जैसे उनको किस की, सी बिकम ए हैंडसम प्रिंस, हैंडसम प्रिंस बन गया कौन, यही जो मोस्ट्रियस बीस्ट था, एक सुंदर सा राजा बन जाता है। हु इज मिस्टर लैम, कौन थे, बहुत पॉपुलर सवाल, ठीक है। तो मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, ये भी थोड़ा सा बड़ा है कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, नाटक है इसमें, तो नाटक है तो राइटर के नाम से सवाल आ गया ना, एकदम ध्यान में रखना माइंड में, ठीक है। बड़े चैप्टर से राइटर से ही रहते हैं। वन ऑफ हिज लेग्स वाज ब्लोन ऑफ इन अ वार में उनका खत्म हो गया था, ठीक। एक उनका पैर, सो वन ऑफ हिज लेग्स, ठीक है। देखिए वन ऑफ हिज लेग्स यानी कि पैरों में एक, दो पैर होता है, दोनों में एक पैर हुआ था, पैरों में एक, वन ऑफ हिज लेग्स, ठीक है। चलिए ब्लोन ऑफ हिज वार, सी हैड 3 लेग, उनके पास 3 का लेग था, ठीक है। अब यहाँ पर वो तो मर गए थे, सवाल तो पास्ट में था, उनके पास ऐसा था वैसा था, लेकिन प्रेजेंट में पूछ रहा था, आपका आंसर भी क्या है प्रेजेंट में, हैज़ है, हैड नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट सवाल आपको पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस रहता है कि पास्ट ही में पूछे, लेकिन प्रेजेंट में पूछ रहा है तो प्रेजेंट में दे रहा है। एंड ही इंग्लिश में थोड़ा सा ग्रामेटिकल भी देखना होगा। ही इज अ वेरी पॉजिटिव इन आउटलुक, काफ़ी अच्छे आउटलुक के थे। एंड सीम्स द ब्यूटी, आपसे पूछ रहा है वह मिस्टर लैम कौन है, ठीक है। चलिए आप उससे पूछ सकता है मिस्टर लैम कौन थे, ये भी पूछ सकता था, ठीक है। सी द ब्यूटी इन एवरीथिंग। चलिए एंड अ गार्डन वेयर द रिमेन्स बस्टी एंड पीपल दे हैव बीन स्प्रेड मैनी स्टोरी अबाउट हिम, यहाँ पर देखिए अच्छे समझाते हैं, ये सब समझाया हुआ है आपको, टेस्ट में हर एक सवाल दिया वहीं से सब निकाले हैं। देखिए यहाँ तक समझ गए उनके पास क्या है, एक 3 का लेग है, ठीक है। एंड ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव इन हिज आउटलुक, उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक। सी इज ब्यूटी इन एवरीथिंग, हर एक थिंग में ब्यूटी देखते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं यहाँ पर उन जो खेत में क्या होता है कि वीड्स को भी, खर पतवाई को भी उगाते हैं, उसमें भी सुंदरता को देखते हैं। इससे में खर पतवाई जो होता है वो नहीं उगाना चाहिए, मतलब उग जाता है उन लोग उसको हम हटाते हैं, ठीक है। एंड ही हैज़ ए गार्डन, उनके पास क्या है गार्डन है। एंड ही रिमेन्स बिजी, वो हमेशा बिजी रहते हैं होल डे, ठीक है ना। पीपुल हैव स्प्रेड मैनी स्टोरी अबाउट हिम, और लोग बहुत सारे स्टोरी उनके बारे में फैला कर रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए वाट काइंड ऑफ पर्सन इवांस, इवांस किस टाइप का पर्सन, आपका क्या कैसा पर्सन था, ठीक है। तो जेम्स इड्रिक इवांस वाज ए प्रिजनर, एक प्रिजनर था, ठीक है ना। ही हैड, तो आज भी वो प्रिजनर है, लेकिन देखिए वाज में चलेगा तो वाज में, तो सवाल जैसा पूछ सकता है तो आपको उसमें जवाब देना होगा, ठीक है। एंड ए प्रिजन ऑफ यूज टू इवांस द ब्रेक, सब प्रिजन ऑफिसर्स क्या बोलते थे, इवांस द ब्रेक बोलते थे प्रिजन ऑफिसर्स, ठीक है। एंड हैड एस्केप फ्रॉम द प्रिजन थ्राइस, 3 बार जैसे क्या भाग गया था, तो ये सब पॉइंट है माइंड में रहेगा तब बना के लिख पाइएगा। एंड ही वॉज प्लीजेंट बट गुड एट इमिटेशन, काफ़ी वो प्लीजेंट था, खुश मिजाज था, लेकिन नकल करने में काफ़ी गुड था, अच्छा था। एंड ही वॉज ए कॉन्जिनेंटल क्लेप्टोमेनिया, कि इसका क्या है, एक रोग का नाम है, तो रखिएगा माइंड में ना, बट नॉट एट ऑल वायलेंस, लेकिन वह लड़ाकू नहीं था, ठीक है, केवल अनजाने में चोरी करता था, वही एक रोग था इसका। चलिए वाट वेयर द प्रिकॉशंस टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अच्छे से हो, इसके लिए क्या प्रिकॉशन वहाँ पर लिया गया था, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो बताना है आपको, तो बता दीजिए कि वेरियस प्रिकॉशन, बहुत सारे प्रिकॉशन मेजररी वेयर टेकन टू कन्वर्ट द कंडक्ट द इवांस ओ लेवल एग्जाम स्मूथली, क्योंकि हमेशा भागने में एक्सपर्ट है, इसीलिए प्रिकॉशन सावधानी वगैरह सारे बरते गए थे। चलिए इसके बाद ऑल शार्प्स इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रेजर नेल सीजर्स वेयर रिमूव, सबको हटा दिया गया था, ठीक है। स्पेशल इन्विजिलेटर नेम मैकलरी वाज कॉल्ड, उनको बुलाया गया था, जिनका नाम मैकलरी थे, इन्विजिलेटर यानी कि टीचर के रूप में काम करेंगे। ए माइक्रोफोन वाज फिटेड इन द सेल वेयर द एग्जाम वाज टू बी कंडक्टेड, जहाँ पे एग्जाम होना था वहाँ पे एक माइक्रोफोन यानी कि जिसको हम लोग
बग करना बोलते हैं, बग कर दिया गया था, माइक्रोफोन लगा दिया गया था। बिसाइड्स, साथ ही साथ द गवर्नर, सीनियर प्रिजन ऑफिसर्स जैक्सन एंड ऑफिसर स्टेफन्स वेयर हाई अलर्ट, और सभी क्या थे, हाई अलर्ट पे थे। इसी के साथ आपका व्हाट डज जिटकाला सा मीन बाय द ईटिंग बाय फार्मूला, ईटिंग बाय फार्मूला का मतलब जिटकाला सा क्या इसका मतलब समझती है, आपको बताना है, ठीक है। ईटिंग बाय फार्मूला रूल रेगुलेशन नियम कानून जो भी होता है, तो देख लीजिए। ईटिंग इसलिए क्योंकि खाना में लगा हुआ नियम था सब। ईटिंग बाय फार्मूला जिटकाला सा मीन ए सेट ऑफ पैटर्न्स ऑफ ईटिंग, खाने का एक सेट ऑफ पैटर्न यानी कि रूल है, ठीक। अकॉर्डिंग टू देयर गोज ए लॉन्ग बेल, कहने का मतलब वहाँ पर क्या होता है कि बहुत बड़ा घंटी बजता है, लॉन्ग बेल होता है। एंड द चिल्ड्रन मूव इनटू द लाइन्स टू ए डाइनिंग रूम के लाइन्स में सब लग जाते हैं एक बार जो घंटी बजता है। देन देयर गोज ए अनदर स्मॉल बेल, उसके बाद एक छोटी सी बेल और बजती है। ऑल द पुपिल्स वेयर, जितने भी स्टूडेंट थे, ड्रॉ ए चेयर, सेकंड में क्या सभी चेयर खींचते हैं अंडर द टेबल, टेबल के नीचे से चेयर खींचते हैं। आफ्टर दैट देयर गोज ए थर्ड बेल, उसके बाद क्या होता है कि थर्ड बेल बजता है, ठीक है। चलिए ठीक है, उसके बाद थर्ड बेल बजा, फिर क्या हुआ, इट द सिंगर्स ऑल टू सीट ऑन देयर रिस्पेक्टिव सीट्स, अब इस हाई के सभी सीट पे बैठ जाए। 3 बार बज गया, अभी तो कोई खाना नहीं खा रहा है। देन ए मैन एड्रेस देम, मैन सभी को एड्रेस किया करता है। एंड आफ्टर द टॉक, कुछ बात होने के बाद, अनदर बेल गोज, कुछ एक बार और घंटी बजते हैं। एंड ईटिंग विल स्टार्ट, उसके बाद ईटिंग क्या होगा, स्टार्ट होगा। इतना कुछ नियम कानून रूल रेगुलेशन है। एक बार बजेगा तो सब लाइन में आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। किसके लाइन में, डाइनिंग रूम के लाइन में। सेकंड बार बजेगा तो सब चेयर से निकालेंगे। थर्ड में सब चेयर पे बैठेगा, ठीक है ना। अब फोर्थ में खाना स्टार्ट करेगा। तो इतना रूल रेगुलेशन, तो उनको ईटिंग बाय फार्मूला काफ़ी टफ लगा था। व्हेन डिड बामा केम टू नो अबाउट द अनटचेबिलिटी के बारे में वो कब जानी थी, तो देखिए, व्हेन शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 की जब स्टूडेंट थी तभी वह जान गई थी। एंड सा देखी थी, क्या देखी थी, सा हर वे बैक फ्रॉम द स्कूल, जब घर से आ रही थी तो अपने रास्ते में क्या देखती है, एन इल्डर मैन एक पुराने व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है ना, कैरिंग ए स्मॉल पैकेट बाई ए स्ट्रिंग, ठीक है ना, विदाउट टचिंग इट, बिना टच किए धागा से उसको लेकर, पिक्चर में देखे होंगे कैसे करके ला रहे थे, ठीक है, स्मॉल पैकेट, ठीक है। एंड सी फाउंड इट वेरी फनी बट वेन सी शेयर, अच्छे वह क्या पाई, उसको काफ़ी मजाक लगा, ठीक है, देखिए तो। एंड वेन से शेयर दिस एक्सपीरियंस विद द हर एल्डर ब्रदर, अन्ना के साथ जब शेयर करती है तब क्या होता है, हर ब्रदर टोल्ड, तो उसके भाई उनको बताता है, हर अबाउट द अनटचेबिलिटी आफ्टर दिस सी फेल्ड बैड, तो अनटचेबिलिटी के बारे में भैया बताएं तो क्या वो काफ़ी फेल्ड यानी कि महसूस कैसा की, काफ़ी बैड महसूस की। चलिए और कुछ रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर है ना, आपका बामा वाला अलग चैप्टर है, दो से 4 सवाल इसको लगा दिए हैं कि बहुत ही याद रखिएगा सब। देखिए, व्हाट सोर्ट्स ऑफ सोन द इंटरटेनमेंट अटेंड बाय द बामा, तो इसमें तो कुछ नहीं करना होगा, इसमें तो आपको याद ही करना होगा क्या क्या सोर्ट्स देखते थे आते वक्त, हम लोग क्या क्या माइंड में चलाते थे। देखिए तो स्नेक चार्मर था, ठीक है ना, परफॉर्मिंग ए मंकी, वो अपना मंकी को काम वहाँ पर करवा रहा है, ठीक है ना, पेडलिंग साइकिलिस्ट, साइकिल पेडलिंग कर रहा है। एक सेकेंड, यहाँ काम नहीं कर रहा है टच, चलिए ठीक। तो ये क्या क्या था, स्नेक चार्मर, ठीक है। इसके बाद परफॉर्मिंग मंकी काम कर रहा था, साइकिल चला रहा था, ठीक है, सर्कस वाला होता। स्ट्रीट प्ले, गली में कुछ और वहाँ पे प्ले हो रहे थे। पपेट शो हो रहा था। स्वीट स्टॉल, मिठाई के स्टॉल थे। टेम्पल्स का नाम याद रखिएगा, मरियप्पा टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ह्यूग बेल हैंगिंग देयर, एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ था, ठीक है ना। एंड द पोंगल्स ऑफरिंग ए बींग कुक्ड इन द फ्रंट ऑफ द टेम्पल्स, टेम्पल के सामने इन लोग कुछ बेच रहा था, पोंगल्स प्रसाद वगैरह दे रहा था। एंड यहाँ पर क्या था, द ड्राई फिश स्टॉल, सूखा फिश का भी स्टॉल लगा हुआ था। और स्टेच्यू ऑफ गांधी जी, बाय द स्टेच्यू ऑफ गांधी जी के सामने एक फिश का स्टॉल था। एंड नरिकुरम वहाँ का एक कम्युनिटी था, ठीक है ना, हंटर गिप्सी, एक कम्युनिटी का नाम समुदाय का। विद द विल्ड लेमर इन द केज सेलिंग नीडल्स, ये लोग भी गुफा में करके उसको बेच रहे थे। एंड क्ले बीड्स, कुछ मिट्टी के बर्तन थे। एंड इंस्ट्रूमेंट थे फॉर क्लीनिंग आउट ऑफ द ईयर्स ETC। इतना कुछ में कुछ भी पॉइंट याद रखेगा तो आप लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, इतना कुछ था, ठीक है ना। तो पूछता जरूर है, थोड़ा बहुत याद रखिएगा। चलिए आपका लास्ट सवाल हम लोग आ गए हैं, तो लास्ट सवाल को जल्दी से देख लेंगे। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन जिटकाला सा एंड बामा, दोनों में क्या कॉमन है आपको बताना है। तो बोथ जिटकाला सा एंड बामा एक्सपीरियंस द डिस्क्रिमिनेशन इन देयर चाइल्डहुड, बचपन में दोनों क्या किए हैं, डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपीरियंस किए थे। विल जिटकाला सा हैड ए विक्टिम ऑफ ऑपरेशन एट द हैंड्स ऑफ द स्टाफ्स, ठीक है ना, स्कूल का स्टाफ के द्वारा, ठीक है ना। हर द स्कूल में इन द बोर्डिंग स्कूल था ना, हॉस्टल वगैरह। एंड स्कूल द बामा
फिर द एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी अर्ली इन द लाइफ फॉर बीइंग सून इन द दलित फैमिली में थी। तो स्टार्टिंग में क्या कि एक्सपीरियंस की अनटचेबिलिटी को अर्ली लाइफ फॉर बीइंग बोर्न इन दलित फैमिली में जन्म होने के नाते या फिर चलते। यही था आपका, पूरे 30 मिनट लगा। थैंक यू, लव यू सभी को दिल से। अब कोई भी दिक्कत होगा, जो भी इसमें पढ़ने वाले को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका नंबर तो हर एक स्टूडेंट को दे ही दिए हैं, या फिर आप अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो मेरा नंबर मिल जाएगा। यही बात है, और कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। सभी को आराम से पढ़ लीजिए। PDF को अगले दिन टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।